हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है और बेसिकली ज्योग्राफी देख रहे हैं। सेकंड चैप्टर हम लोग इसमें शुरू करेंगे, तो ध्यान दीजिए आप सभी। क्लास 12th हम लोग देख रहे हैं और भूगोल है, ठीक। और इसमें लेसन नंबर जो 2 है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और आपको पता है लेसन नंबर क्या है? 2, विश्व जनसंख्या, ठीक। तो विश्व जनसंख्या में सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या। और विश्व जनसंख्या में हम क्या देखेंगे? इसका वितरण, वितरण को पढ़ेंगे। और इसमें हम घनत्व को पढ़ेंगे तथा जो वृद्धि है इसको हम लोग आपको देखेंगे। क्लियर है? इस पर हम लोग पढ़ने वाले। क्लियर है? ठीक। तो विश्व जनसंख्या में हम लोग आपका उसका जो वितरण है, उसका जो जनसंख्या घनत्व है और जो उसकी वृद्धि है, इन सभी को हम लोग आपका गौर करके एक एक करके आपका इस चैप्टर के अंतर्गत आपका पढ़ने वाले। क्या कह रहे हैं इसमें? कुछ फैक्ट हैं, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या 10% क्षेत्रफल पर निवास करती है। कैसी है? क्लियर हो गया? क्या करती है वो? उस पर आपका निवास करती है, ठीक। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है और क्या पढ़ना है। जनसंख्या के आधार पर 10 प्रमुख देश। अब मुझे बताइए, सर्वाधिक 10 जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? क्या देखना है? 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। तो सबसे पहले पहले नंबर पर देखिए चीन, दूसरे नंबर पर देखिए भारत, तीसरे नंबर पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे हम यूएसए कहते हैं। ये क्या है? ये तीसरे नंबर पर है। और फोर्थ नंबर पर देखिए आप इंडोनेशिया, और फिफ्थ नंबर पर देखिए पाकिस्तान, ठीक। सिक्स नंबर पर देखिए आप इसमें ब्राजील, और सेवन नंबर पर देखिए बांग्लादेश, और आठ नंबर पर देखिए नाइजीरिया, नौ नंबर पर देखिए रूस, और 10 नंबर पर देखिए मैक्सिको।
क्या है, मैक्सिको। और 11 नंबर पर आप देखना चाहे तो जापान देख सकते हैं। तो इनका नाम लिखिए आप एक एक करके। देख लिया, ये लिखिए बेटा आप इसके बाद। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए, बात करेंगे जनसंख्या घनत्व। देखिए क्या कह रहे हैं, सामान्यता एक प्रति वर्ग किलोमीटर में, एक प्रति वर्ग किलो मीटर में और रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जैसे जनसंख्या का घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। ये आपको ध्यान रखना। मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा, लिख लीजिए। हो गया। चलिए अब इसको निकालते कैसे हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनसंख्या हम लोग घनत्व कैसे निकालते हैं। आप उदाहरण के तौर पर इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कोई आपका क्षेत्र है ए, वहां की जनसंख्या मैंने आपको बता दी, कितना हो गया ये, 15,000। ठीक, और कितना हो गया, 15,000। और वहां का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 100 वर्ग किमी। अब इसका हमको निकालना है घनत्व। क्या निकालना है, घनत्व। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल क्षेत्रफल। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए तो 150 वर्ग किलोमीटर वर्ग किमी। क्या निकल कर आया इसका, इसका ये आपका घनत्व निकल कर आया। तो अगर आपको किसी क्षेत्र का घनत्व निकालना है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल क्षेत्रफल से उसको डिवाइड कर दीजिए, उसमें 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो आपका जनसंख्या है वो आपका निकल कर आपके सामने आ जाएगी। क्लियर हुआ, देख लिया। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं,
देखिए यही वाला जो फॉर्मूला है इसी को हमने अप्लाई किया है। टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल क्षेत्रफल को, जितना क्षेत्रफल है उससे डिवाइड कर दिया, यानी कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी थी, कितने लोग थे, 15,000 लोग रह रहे थे और उनका क्षेत्रफल कितना था, 100 वर्ग किलोमीटर था। तो 15,000 को 100 से डिवाइड कर 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल निकलकर हमारे सामने आ गया। चलिए मैं कुछ दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि विश्व के कुछ महाद्वीप विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के जनसंख्या घनत्व, जैसे एशिया नंबर 2, अफ्रीका नंबर 3, यूरोप नंबर 4, आपका लैटिन अमेरिका या कैरेबियन द्वीप समूह, लैटिन अमेरिका या फिर जो आपके कैरेबियन द्वीप समूह, कैरेबियन, ठीक है। इनका क्षेत्रफल देखिए 146 वर्ग किलोमीटर, 43 33 वर्ग किलोमीटर, 32, एक मिनट, ये हो गया 40 43 33 और 32, 32। और इसके बाद आ जाएगा नीचे उत्तरी अमेरिका, यहाँ लिख देता हूँ। और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है, 20 है। मतलब समझ आया? एशिया में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 146 लोग रहते हैं, अफ्रीका में 1 वर्ग किलोमीटर में 43 लोग रहते हैं, जबकि यूरोप में 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 33 लोग रहते हैं। वहीं उत्तरी अमेरिका में 1 वर्ग किलोमीटर में आपका 20 लोग रहते हैं। तो जनसंख्या कहाँ ज्यादा होगी भाई? जनसंख्या घनत्व तो डेंसिटी कहां पर होगी? जहां पर एक क्षेत्रफल पर ज्यादा लोग रह रहे हैं। अब इसका समझिए, ये मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर है, अब इसमें रह रहे हैं 20 लोग, कितने लोग रह रहे हैं? 20। ठीक, कितने रह रहे हैं? 20 लोग रह रहे हैं। और इसी 20 में से, अब ये तो होगा यूएस का, और दूसरा यहां बना लीजिए, इसी में कितने रह रहे हैं? 147 146 लोग रह रहे हैं। तो मुझे बताइए जनसंख्या घनत्व कहां पर अधिक होगा भाई? जहां पे लोग कम रह रहे हैं, जहां पे लोग बाप का ज्यादा रह रहे हैं? भाई ऑब्वियस है जहां पे लोग ज्यादा रह रहे हैं। हो गया? तो ये हमारे इस तरह से कुछ विश्व के आपका महत्वपूर्ण आपके घनत्व वाले कुछ देश हैं जो आपको ध्यान रखना है।
तो इस तरीके से हम उनका जनसंख्या जो घनत्व है वो आपका ज्ञात करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या है ये हमने इसमें देख लिया। कैसे ज्ञात करते हैं, कौन कौन सी पॉपुलेशन कंट्री है टोटल के आधार पर वो आपका मापा जाता है। एग्जाम्पल लेके निकाल लिया, उस कंट्री को हमने लिख लिया कि कौन कौन से देश हैं जिनमें इस प्रकार से हो रहा है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।